गुड मेटा मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र नेगी और एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉलीवर्स अप टू डेट मेटावर्स में, है ना। और आज कुछ अपडेट मैं आपके सामने लेके आया हूँ और उस अपडेट के बारे में हम जानेंगे। तो सीधे चलते हैं टॉपिक पे और क्या अपडेट चल रही है ना। तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है और ये चैनल कभी भी आपको किसी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैनल का जो मोटिव है वो आपको अवेयरनेस देना है। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के अंदर रिसर्च करके अपनी क्षमतानुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इतना श्योर है कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिला है और जिस भी इंडस्ट्री ने दिया है तो उस इंडस्ट्री में क्रिप्टो करेंसी का नाम सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब रिटर्न क्रिप्टो करेंसी ने दिया है ना। तो सीधे चलते हैं और टॉपिक पे चलते हैं और कुछ हमारे हॉलीवर्स के अपडेट हैं तो उस पर बात करेंगे, है ना। तो सीधे हम टेलीग्राम पे चलते हैं और टेलीग्राम पे देखिए क्रिस्टल कामी जब हम खोलते हैं तो क्रिस्टल कामी का हमारा अपडेट चल रहा है ना। और यहाँ पे अपडेट में जो बताया गया है कि किस तरीके से क्रिस्टल कामी के अंदर आप और भी चीज़ें अर्न कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो रोड मैप था, रोड मैप हमें कहता है कि जैसे यहाँ पे ये नीचे का जो ऑप्शन आता है ना, एक बार मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। जो ये कॉलम है यहाँ पे हमें अपडेट मिलते हैं तो इस पे हमें सिंपली टिक करना होगा और सिंपली टिक करके देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे। थर्ड मिनी गेम का कमिंग फ्राइडे को यहाँ पे अनाउंसमेंट है और आज फ्राइडे है ना। तो मे बी आज चांसेज है कि ये लॉन्च हो जाए। और दूसरा है यहाँ पे क्विज विथ मनी प्राइज, है ना। तो इन दोनों पे हमें 5,000 क्रिस्टल मिल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, बारी बारी से इनको ग्रैब कर लेना है, ठीक है। तो क्रिस्टल कामी के इसमें हम जाते हैं तो गो टू थर्ड मिनी गेम के लिए हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है अगर इसको आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है थर्ड मिनी गेम रिलीज पोस्टपोन टू फ्राइडे, है ना। तो ये पहले ही लॉन्च होना था बट ये अभी पूरा लॉन्च नहीं हो पाया, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है आवर न्यू मिनी गेम इज फ्यूचर, ठीक है, फीचर कंप्लीटेड एंड प्रोडक्ट रेडी, है ना। और प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुका है, गेम भी रेडी हो चुका है। हाउवर वी नोटिस सम परफॉर्मेंस इशू ऑन लोअर एंड डिवाइसेस सो वी टुक अ फ्यू मोर डेज टू पॉलिश इट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं या एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं जो मतलब थोड़ा सा जिनका कैपेसिटी है या फिर कह सकते हैं प्रोसेसर थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंज बना है कि वो लोग नहीं खेल पाते हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई और एडवांस बनाया जा रहा है ताकि जो लोअर कैपेसिटी के फ़ोन हैं उनमें भी इसका काम हो पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या लिखा है, वी वांट टू इंश्योर स्मूथ गेम प्ले फॉर ऑल, ठीक है। हम ऐसा गेम बना रहे हैं जो हर एक फ़ोन या डिवाइस के अंदर अच्छे तरीके से रन कर पाए, प्लेयर्स फ्रॉम डे वन, ठीक है। सो वी आर मूविंग द रिलीज़ टू फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। तो मॉर्निंग में कह रखा है इन्होंने कि हम रिलीज़ करेंगे। तो मे बी अगर इसका कोई भी अपडेट आता है तो आपको हम कनेक्ट करेंगे। मेन वाइल हेयर अ स्नेक पीक एट व्हाट्स कमिंग अबव, ठीक है। थैंक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वी विल सी यू एट द लॉन्च। फिर हम आपको लॉन्च पे मिलते हैं। तो ये बात है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का अगर आप देखेंगे थर्ड मिनी गेम का यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे 5,000 जो हैं क्रिस्टल इनको हम अर्न कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अपडेट दिया गया है ना, वो अपडेट है आपका सेकेंडली अगर देखें तो क्विज विथ मनी प्राइज। ये इम्पोर्टेंट है और इसको भी मैं थोड़ा सा डिकोड करना चाहूँगा आप सभी साथियों के बीच में और आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस पे भी हम चलते हैं और गो टू पे हम प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टल गेम सॉरी क्रिस्टल कामी क्विज टुमारो, है ना। तो ये टुमारो के लिए बता रहा है
है ना। तो मे बी कल इसका हो चुका है गेम, पहला क्विज कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये कंप्लीट हुआ है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट पे चलते हैं। ज्वाइन अस टुमारो फॉर अ क्रिस्टल कामी नॉलेज कॉन्टेस्ट विथ मनी प्राइज एंड इन गेम रिवॉर्ड्स। तो $50 का यहाँ पे एक शख्स को हम यहाँ पे प्राइज मिला है, लगभग 4,500 रुपया। और मे बी 8 से 10 मिनट ये क्विज चला था और कैसे सवाल पूछे गए थे उस पर भी हम बात करेंगे। वी विल अनाउंस द एग्जैक्ट टाइम टुमारो, है ना। कम टू हैव सम फन एंड कंप्लीट फॉर रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो ये खेला गया और यहाँ पे अगर आप पोस्टर देखेंगे इसका, तो क्रिस्टल कामी क्विज टुमारो, है ना। तो इस तरीके का एक पोस्टर है और इसको भी मैंने लाइक किया हुआ है, तो आपने भी लाइक और सब्सक्राइब वो रिपोस्ट कर देना है। ठीक है, इसको बैक करके इसको भी हम क्लेम कर लेंगे और इसके बाद सीधे हम चलेंगे क्विज पे। ठीक है, तो कैसा ये क्विज है और किस तरीके से यहाँ पे बेनिफिट लिए जा सकते हैं, तो मैं सीधे इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करके देखिए दोस्तों, आपके अगर आप क्रिस्टल कामी चलाते हैं तो आपके पैनल पे क्विज का एक ऑप्शन होगा, है ना। और ये कल ही स्टार्ट हुआ था, तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ क्विज के नाम से। हाँ, मेटाफोर्स रिव्यू क्रिस्टल कामी चैट, ये वाले ऑप्शन में आपको मे भी जाना होगा। अगर आप थोड़ा सा देख पाएँ तो क्रिस्टल कामी चैट, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रूल्स वगैरह सब बताए गए हैं। ठीक है, तो इस पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, और टॉप का जो मैसेज है, आई थिंक इसके अंदर क्विज का ऑप्शन भी देगा। क्रिस्टल कामी चैटबॉट। दोस्तों यहाँ पे हमें क्रिस्टल कामी वाला जो ये वाला ऑप्शन है, इस पे हमें जाना होगा। अगर आपके इस पे नहीं मिल रहा है तो ये है क्रिस्टल कामी चैट रूम करके है, तो इस पे जैसे ही टिक करोगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा क्विज का। ठीक है, तो इस पे आपको टिक करना होगा। जैसे आप इस पे टिक करते हैं और इसमें अभी टॉप में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप अपडेट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टल कामी क्विज चैलेंज, टेस्ट योर क्रिस्टल कामी नॉलेज इन आवर लाइव चैट क्विज एंड कंप्लीट फॉर रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो ये लाइव चैट के थ्रू ये क्विज कंप्लीट होता है, 8-10 मिनट का ये रहता है। द फर्स्ट पर्सन टू आंसर करेक्टली अर्न्स 1 पॉइंट फॉर ईच। यहाँ पे बताया गया है कि अगर पहले व्यक्ति ने आंसर सही दिया है तो उसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी। द प्लेयर विद द मोस्ट पॉइंट विंस, जिसके पास ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट होंगे या जो ज़्यादा सवालों का जवाब देगा उसको ये प्राइज़ मिलेगा, है ना। फर्स्ट प्राइज़ में जो रहेगा उसको $50 बोनस के रूप में मिलेंगे और बोनस रिवॉर्ड फॉर 3 प्लेस, है ना। तो जो 3 और विनर्स रहेंगे उनको 10-10 पॉइंट क्रिस्टल कामी गेम के पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो इसको वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जो एडमिन है उनका यहाँ पे मैसेज आया हुआ है ना। तो 3 मिनट के अंदर ये स्टार्टिंग होगा और ऐसे ही ये मैसेज आया दूसरा, एज सून एज वी गेट द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन द टॉपिक विल बी क्लोज फॉर स्कोर कैलकुलेशन एंड विल बी रिपेंडेड एज सुन एज वी पोस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे ही वो आंसर इसका क्वेश्चन का क्लियर होगा तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा इसमें कुछ बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे एडमिन ने लिखा है इज एवरी वन रेडी लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो 9:29 परसों शाम को ये हुआ है ना। तो मैंने कल भी इसको रिव्यू किया था बट अभी वीडियो अभी बना रहा हूँ, है ना। तो परसों को ये आया था और रात के इंडियन समयानुसार रात के 9:29 PM पर ये चालू हुआ था और हर हफ्ते ये चलेगा। तो दोस्तों घबराना नहीं है, ये क्विज हर हफ्ते चलेंगे और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है आप सभी साथियों ने। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिन के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू लीजेंड हाउ मैनी लाइफ्स डज अ कैट हैव, एक बिल्ली के अंदर कितनी ज़िंदगियाँ जीती हैं, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग आंसर मिला है, जैसे इन्होंने 7 लिखा है, 9 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है ना। तो ये क्वेश्चन एडमिन ने पूछा
कि एक बिल्ली अपने जीवन काल में कितने वो करती है, मतलब हमारे गेम के अंदर कितनी लाइफ जीती है ना। तो यहाँ पे 6 स्टेज हैं, तो ऑब्वियसली 6 तो होने ही चाहिए, बट यहाँ पे बताया गया है 9, है ना। तो क्योंकि ये एडमिन ने बोला है 9 लाइफ्स होती हैं, तो इसको बधाई भी दी है ना। ब्लेसिंग 8 को यहाँ पे प्राइज़ 1 पॉइंट मिल चुका है ना। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ब्लेसिंग 8 को 1 पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी टूज टू कैट हैव ऑन देयर फ्रंट पाउज। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि पाउज मीन्स होता है पंजा, आई थिंक। तो उनका कहना है कि पंजे में कितने, सॉरी ये नहीं है इसको, हाउ मैनी टूज टू कैट हैव ऑन देयर फ्रंट पाउज, उसके पंजे में कितने वो होते हैं, कहने का मतलब था उंगलियां होती हैं, है ना। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो दिनेश कार्तिक ने बताया है ना। दिनेश कार्तिक का अगर हम देखें तो दिनेश कार्तिक ने 5 लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो 5 इसमें होती हैं उंगलियां। ठीक है, तो इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, है ना। देन यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एडमिन की तरफ से, है ना, कि विच कैट ब्रीड्स इज नोन फॉर बीइंग कम्प्लीटली हेयरलेस, है ना। तो यहाँ पे अगर ये समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके आपने यहाँ पे ट्रांसलेटर को ओपन कर लेना है। हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेटर जैसे ही आप ओपन करोगे, ट्रांसलेटर के अंदर आपको इसको पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करके इसको ट्रांसलेट कर लेना है। ट्रांसलेटर Which में cat बिल्ली की breed is कौन known सी for being नस्ल पूरी completely तरह से hairless? बाल रहित होने इसका के लिए मतलब जानी बिल्ली की जाती कौन है। सी ठीक है, तो यहाँ पे ये पोस्ट पूछा गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका आंसर देना है विच कैट, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर किसने सही दिया है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो दिनेश कार्तिक और काव्या चाकू करके है ना, तो केजी करके, तो इनका आंसर यहाँ पे ये है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब ये क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट ये आंसर है, तो इनको ये जवाब का पॉइंट मिला है। देन आगे यहाँ पे एडमिन ने हमें पूछा है वी हैव 3 लीडर्स हु आर ट्राइड, कीप इन माइंड दैट टू विन यू नीड टू स्कोर मोर पॉइंट देन टू द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है। ठीक है, 3 लीडर्स जीत चुके हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी डिगर्स आर गिवन एट द फाइनल लेवल ऑफ नाइफ थ्रोइंग गेम। तो जो चाकू वाला गेम है उसमें जो फाइनल तीसरा जो चक्रीय आती है जिसमें फूड चिपका होता है, स्ट्रॉबेरी चिपकी होती है, तो उसमें उसका कहने का मतलब है कितने चाकू हैं, चाकू कितने हैं उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर में भी अगर 6, 5 है ना, 12, 5, 4, 9, 3, 7, 8 अलग अलग आंसर यहाँ पे लोगों ने दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परवीन जी को इसका पॉइंट मिला है ना। परवीन जी ने आंसर कितना दिया है, 8। परवीन नहीं, ये 8 नहीं है, परवीन क्या है पूरा नाम, परवीन 2469 करके है, तो एक परवीन कुमार करके है इसमें, है ना। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कैसे क्या है ना, तो इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं, है ना, तो वीडियो भी लंबी हो रही तो मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँगा। व्हाट एनिमल विल यू प्ले फॉर इन द थर्ड मिनी गेम, है ना। तो थर्ड मिनी गेम में कौन सा जानवर हमारे पास आ रहा है, ये इसका आंसर हमें देना है ना। किसी ने डक लिखा है, नैंजे लिखा है, स्नेक लिखा है, तो स्नेक का आई थिंक स्नेक सही आंसर है। तो स्नेक का ये दिया है आशीष सेठ ने, तो आशीष सेठ जी को यहाँ पे नहीं मिला है ना। अमित राणा जी को मिला है, राम मेहर को मिला है पॉइंट। तो अमित राणा जी और उनको इसका 1-1 पॉइंट मिला है, तो ऑब्वियसली आप देख लीजिए। बाकी इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो व्हाट इज़ द मेन करेंसी इन द क्रिस्टल कामी। तो क्रिस्टल कामी की जो मेन करेंसी है क्रिस्टल है ना। तो यहाँ पे चाइना
चाइना स्क्रीम इजराइल करके है एक शख्स, तो इनका 1 पॉइंट यहाँ पे मिल गया है इनको, चाइना स्क्रीम इजराइल 1 पॉइंट, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी अपग्रेड कैटेगरीज आर दियर इन द सल्टर टैब्स। सल्टर टैब्स के अंदर कितनी कैटेगरीजाँ होती हैं, तो मेरे हिसाब से 5 कैटेगरी होती हैं कंप्लीट। तो 5 यहाँ पे अमित राणा जी ने अच्छा आंसर दिया है, तो मे बी अमित राणा जी का यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अमित राणा जी को मे बी 5 पॉइंट्स यहाँ पे इनको मिल गए होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। अमित राणा जी को यहाँ पे देखिए 1 + 1 2 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट मिल चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन वाज द फर्स्ट पोस्ट इन द क्रिस्टल कामी टेलीग्राम चैनल पब्लिश्ड। वाह ग्रेट। क्रिस्टल कामी जब गेम लॉन्च हुआ था तो पहला पोस्ट कब आया था, ये सवाल का आंसर है। तो इसका आंसर में भी अक्टूबर 17 होना चाहिए। तो अक्टूबर 17 को ये आया था और ये आंसर इन्होंने दिया है। इनका नाम है क्रिप्टोमैन बास्टो करके। तो क्रिप्टोमैन बास्टो को 1 पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए, तो 1 पॉइंट यहाँ पे इनको मिल चुका है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए ये थोड़ा सा क्रिस्टल कामी से हट के ये क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, नाइजीर, तुर्की, वेटिकन ये केजे ने दिया है ना। तो ये आई थिंक वेटिकन सिटी बहुत छोटी कंट्री है। तो काव्या चाको को 1 पॉइंट और यहाँ पे दिया गया है ना, केजी करके है, ठीक है। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, है ना। तो ऐसा कौन सा देश है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जिसको मतलब उगता हुआ सूर्य का नाम कहा जाता है। तो मे बी जापान को ये बोला जाता है ना। तो यहाँ पे आंसर मे बी इन्होंने दिया है एम आनस करके, ठीक है। तो जापान का आंसर में भी पहले भी दिया गया है, तो HD हुसैन ने भी दिया है यहाँ पे, सॉरी ये नहीं है। अगर हम बात करें तो दुबई जान करके है ये, तो जापान गोविंदा देवनाथ ने दिया है ना। तो गोविंदा देवनाथ जी को मे भी यहाँ पे पॉइंट मिल चुका होगा, है ना। ये देखिए फोर्स गोविंदा करके 1 पॉइंट इनको मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु नोज जियोग्राफी द बेस्ट, है ना, हु नोज जियोग्राफी द बेस्ट, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी दोस्तों, आपने सिंपली क्या करना है, उसको कॉपी करना है और आपको ट्रांसलेटर के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप उसको पेस्ट कर दोगे तो उसको हिंदी में आपको कर लेना है और आपको इजी वे में वो समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या पूछ रहा है ना। भूगोल को सबसे अच्छा कौन जानता है, को सबसे अच्छा कौन जानता है। ठीक है। तो अब इसको कौन जानता है, ये तो सवाल थोड़ा सा अटपटा है, बट इसमें आप देख सकते हैं दुबई अमेजन, अंटार्कटिका अमेजन करके है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाँ ये बोला है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे भूगोल से संबंधित ने क्वेश्चन किए हैं, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है भाई इसका कि सबसे साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। तो किसी ने दुबई अमेजन, अंटार्कटिका अमेजन, तो अमेजन है इसका आंसर, है ना। तो रफ़ीक जी को यहाँ पे मिलता है पहला पॉइंट, है ना, रफ़ीक रियल मेटा के नाम से है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 पॉइंट इनको मिल चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द गैप इज वेरी स्मॉल सो लेट्स चैलेंज यूर वेट्स इन दिस फ्रेंडली कंपटीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है इन विच ईयर डिड द टाइटेनिक सिंक, टाइटेनिक कब डूबा था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लंबी हो रही है वीडियो तो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ डायरेक्टली, है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी रिंग्स आर देयर ऑन द ओलंपिक फ्लैग, है ना। ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग होते हैं, तो ऑब्वियसली 5 होते हैं। सरिका जी को यहाँ पे पॉइंट बनता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सरिका जी को पॉइंट बन चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ, है ना। तो कितने महाद्वीप होते हैं, राइट, कितने महाद्वीप होते हैं। तो मेरे हिसाब से 7 महाद्वीप हैं। आशीष सेठ को यहाँ पे बनना चाहिए पॉइंट, है ना। तो आशीष सेठ जी का नहीं है इसमें,
बट जो भी है, आगे क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट, क्वेश्चन अबाउट स्पेस के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा प्लेनेट ग्रह कौन सा है। मार्स, सैटर्न, प्लूटो, है ना, जुपिटर। तो मेरे हिसाब से जुपिटर हो सकता है। तो मैं भी यहाँ पे आपको ये देखना है क्या है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गैलेक्सी दैट कंटेंस ऑफ सोलर सिस्टम। हमारा जो सौर मंडल है वो कौन सी गैलेक्सी में आता है। तो राइट आंसर है मिल्की वे। हमारा जो सौर मंडल है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है, और हम सभी आकाशगंगा जो है वो मिल्की वे आकाशगंगा में रहते हैं, है ना। तो विक्टर विन्नी को यहाँ पे 1 पॉइंट बनता है, बीवीटी करके 1 पॉइंट इनको मिल चुका है ना। इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ, है ना। तो अर्थ पर ऐसा पाया जाने वाला नेचुरल पदार्थ क्या है ना। तो डायमंड हो सकता है। तो डायमंड NSIB, नफीसा जी को इसका पॉइंट मिलना चाहिए। तो नफीसा जी को इसका पॉइंट मिल चुका है 1 पॉइंट। इसके बाद आगे बात करें विच फ्रूट्स इज नॉन फॉर हैविंग इट्स सीड्स ऑन द आउटसाइड। कौन सा ऐसा फल है जिसके बाहर से बीज होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है इसका आंसर क्या है। बट अगर क्वेश्चंस का लेवल अगर आप देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़े से टफ भी हैं, बट आपको देने हैं। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। तो 26 होते हैं। ठीक है, तो विक्टर जी को यहाँ पे मिलते हैं फिर से पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट का कुछ इस तरीके से देखिए, अमित राणा और ब्लेसिंग इनको 2-2 पॉइंट मिल चुके हैं, है ना, 2-2 पॉइंट मिल चुके हैं। बीबीटी है ना, ये बाकी जो लीडर्स हैं उनको 1-1 पॉइंट मिले हुए हैं। ठीक है, और अभी कुछ चल ही रहा है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है हु इज़ नोन फॉर द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इसको भी आपने ट्रांसलेट कर लेना है ना। तो इस तरीके के इसमें सवाल पूछे गए हैं, है ना। एक सवाल यहाँ पे ये पूछा गया है हाउ मैनी लेटर्स आर इन द नेम ऑफ क्रिस्टल कामी। क्रिस्टल कामी में कितने लेटर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 होते हैं। तो सही जवाब मिला है यहाँ पे। तो इनको 3 पॉइंट मिल चुके होंगे विक्टर विन्नी जी को। यहाँ पे देखेंगे विक्टर विनी जी को 3 पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक है, तो अगला सवाल जो है एडमिन द्वारा पूछा गया है। तो ये सवाल पूछा गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ द लास्ट इवेंट हेल्ड इन हॉलीवर्स एंड ऑन व्हाट डेट डिड इट टेक प्लेस, है ना। जब हॉलीवर्स का लास्ट इवेंट हुआ था तो कहाँ पे हुआ था और कौन सी डेट में हुआ था और किस जगह हुआ था। तो ये बताना है ना। इस पे आपको मिलेगा 1 पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे आंसर दिया है गाला 24 गाला, है ना, गाला नाइट गोवा गोला गाला गाला गाला, है ना। ठीक है, हॉलीवर्स गाला इवेंट इन्होंने बताया है ना। केजे को मिला है यहाँ पे हॉलीवर्स गाला इवेंट November 20। ठीक है, तो इनको यहाँ पे पॉइंट मिल चुका होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे केजे के भी यहाँ पे 3 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है विच डोमेस्टिक एनिमल वाज कॉन्सर्ड स्कैड इन एंसिडेंट इजिप्ट। इजिप्ट का रेगिस्तान किसको कहा जाता है ना। मतलब कौन सा ऐसा जानवर है जिसे मतलब इजिप्ट के जो लोग थे वो मतलब पवित्र मानते थे, ऐसा कुछ है शायद में। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, आई थिंक बकरी होगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक एडमिन द्वारा पूछा गया है विच बॉडी पार्ट हेल्प्स अ कैट मेंटेन बैलेंस, है ना। तो पूंछ इसका आंसर हो सकता है ना, और पूंछ को टेल बोलते हैं, है ना। तो इनको ये पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, टेल। ठीक है, तो इस तरीके से है। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है ना। तो आई थिंक अमेरिका हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, पब्लिक कम है ना। तो अमेरिका किसने बोला है, मलिक इरफान ने बोला है ना। तो मलिक इरफान जी को अगर मिला होगा
तो मे भी देख सकते हैं। अगला जो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, है ना। सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है ना। एवरेस्ट हो सकता है, हिमालय हो सकता है, इंडोनेशिया लिखा है ना। इसके बाद एडमिन ने पूछा है दोस्तों, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो द अपकमिंग क्वेश्चन विल बी अबाउट जियोग्राफी, सो गेट यूर स्कूल टेक्स्ट बुक रेडी, है ना। तो आप अपने मतलब जियोग्राफी की जो टेक्स्ट बुक है उसको रेडी रखें करके, ऐसा है एडमिन बोल रहे हैं। विच कंट्री इज शेप लाइक अ बूट ऑन द मैप, कौन सा ऐसा देश है जिसका शेप जो है नक्शे में बोट की तरह है। ऑस्ट्रेलियन, नाइजीरियन, चाइना, इटली, नाइजीरिया, नेपाल, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इसको आप देख लें, रिव्यू कीजिए, ठीक है। एक सवाल यहाँ पे जैसे पूछा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, है ना। तो रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान या कहाँ पर है पूरी दुनिया में, है ना। तो सहारा का डिजर्ट फेमस है, तो सहारा हो सकता है इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज माउंट फ्यूज लोकेटेड, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें सवाल पूछे गए हैं और आपने आंसर करते जाना है, ठीक है। और बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, है ना। और वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसको सीधे एंड पे ले आता हूँ। और एंड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉइंट मिले हैं वीवीटी करके है, इनको 8 पॉइंट मिले हैं। काव्या चाकू करके है ना, इनको 5 पॉइंट मिले हैं। ब्लेसिंग 8 को 3 पॉइंट, अमित राणा जी को 2 इस तरीके से बाकी लीडरों को 1-1 पॉइंट यहाँ पे मिलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे इस क्विज के जो विनर बनते हैं वीवीटी के, 8 पॉइंट इनको मिलते हैं और ये विनर बनते हैं $50 के, है ना। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट भी क्या किया गया है वीवीटी करके, इट सीम्स वी हैव अ विनर वीवीटी 007, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन यूर $50 विक्ट्री, थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, वी विल रिवॉर्ड यू with in-game prize. PS, it might not be limited to Crystal, so stay tuned. Updates follow. Crystal Kami show you don't miss. The next contest will be hosting quiz on a weekly basis. तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे ये कोई क्विज आएंगी, तो दोस्तों आपने नज़र बना के रखना है, मिस नहीं करना है। और ये वाकई में ज़बरदस्त अपडेट है। और अभी हमारा मिनी गेम आज लॉन्च हो जाएगा, और अभी हमारा क्रिस्टल कामी का हमारा करेंसी भी लॉन्च होने वाला है, और इस करेंसी का भी प्राइज होगा। तो इस करेंसी की होड़ होगी, तो इस करेंसी को भी बटोरने का यहाँ पे आप लोगों ने काम करना है। तो आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, थैंक यू। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हॉलीवर्स का जितना भी अपडेट आएगा वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।